सपा मुखिया अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को सम्मानित किया। इस मौके पर वह सरदार लुक में दिखे। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारजन को सम्मानित किया। कार्यक्रम सपा मुख्यालय में आयोजित किया गया। इस दौरान सपा मुखिया साफा पहनकर सरदार लुक में नजर आए। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि लाल पगड़ी खुशी के प्रतीक के रूप में पहनाई जाती है। अब खुशी आने वाली है क्योंकि सपा सरकार बनने वाली है। नेपाल में हुए तख्तापलट की घटना पर कहा कि यदि वोट की डकैती होगी तो पड़ोसी देश की तरह यूपी की जनता भी सड़क पर उतर जाएगी। यहाँ बाबा ने कब्जा कर रखा है। चुनाव आयोग भाजपा का जुगाड़ आयोग नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या के चुनाव में 5000 लोग बाहर से लाए गए थे। इसी तरह वोट की चोरी होती रही तो पड़ोसी देश में जो जनता करती दिख रही है, हो सकता है कि वो यहाँ भी करती दिखाई दे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हर क्षेत्र में आप गिरावट देखेंगे। जहां ये सरकार ये अच्छे दिन का वादा करके आए थे, डबल इंजन की सरकार कहते थे, अर्थव्यवस्था दुनिया में हमारी वहां पहुंच गई है, $1 ट्रिलियन की डॉलर की इकोनॉमी बनाएंगे, और वहीं गोंडा में ये पहली बार सुनने और देखने को नहीं मिल रहा है न्याय। मुझे याद है एक दिन रात में मैं टीवी देख रहा था और अचानक एक न्यूज़ फ्लैश हुई। कोई श्रीवास्तव परिवार था, उसको किसी ने गलत इंजेक्शन दे दिया, प्रेग्नेंट महिला को। उसको लेकर के विवाद हुआ अस्पताल में, उसकी जान चली गई महिला की। पूरा विवाद हुआ वहां पर। और एक घटना नहीं, उत्तर प्रदेश में समय समय पे जगह जगह पे आप घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ये स्वास्थ्य केवल विभाग नहीं, अन्य विभाग भी पूरी तरीके से चौपट हो गए, लूट मची हुई है। और अगर कोई शिकायत भी करता है तो उस पर अन्याय करते हैं। जो डपट खाता हो डिप्टी सीएम, जो डपट खा करके काम करता हो डिप्टी सीएम, जिसकी अपनी खुद गाड़ी छिन गई हो, उससे क्या उम्मीद करोगे स्वास्थ्य विभाग ठीक होगा? और फिर मेडिकल कॉलेजों की हालत देखिए आप, जो प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज हैं उनका हालत देखिए आप। आप सोचिए, सैफई जैसा है मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसको बर्बाद कर दिया इन्होंने। केजीएमयू की खबरें पढ़ रहे हैं कि यहां से न जाने कहां कहां लोग जा रहे हैं, किस स्थान पर बैठ रहे हैं जाकर के। कहीं डायरेक्टर बन रहा है, कोई वाइस चांसलर बन रहा है। और केजीएमयू की हालत क्या है, लोहिया अस्पताल की हालत क्या है, सिविल हॉस्पिटल की हालत क्या है। और जिस सिविल हॉस्पिटल को बनना था, एक तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में देख लो आप, झांसी के मेडिकल कॉलेज की हालत क्या है, पीएससी सीएससी की हालत क्या है, एम्बुलेंस की हालत क्या है। बीजेपी जाएगी तब स्वास्थ्य विभाग ठीक होगा। पार्टी की सरकार हिरासत में मौत का रिकॉर्ड के रिकॉर्ड बना रही है। और कोई एक घटना नहीं है, गुजरात के बाद शायद सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है, उत्तर प्रदेश में हो रही है। अभी तक तो दूसरे मारे जा रहे थे, दूसरे लोगों की जान ली जा रही थी। अब उन्हें दुख महसूस हुआ कि अपने को खोने से क्या दुख होता है। लोगों का जो दर्द हम लोग कहते थे यहां बैठ करके आपके बीच में समय समय पे कहते थे, कम से कम अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दर्द समझ में आया होगा। और न केवल निंदा करनी चाहिए इस घटना की, बल्कि इस घटना के पीछे कौन है, इस तरह के काम करने के तरीकों को बढ़ावा कौन दे रहा है, कौन लोग हैं जो पीछे बैठ करके बढ़ावा दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने अखिल भारतीय वीडियो पिटाई देखा था। अखिल भारतीय वीडियो पिटाई, उसमें क्या क्या हुआ था आपको खुद पता है। समझौते हुए, अंदर ही अंदर समझौते हुए पूरा देश प्रदेश जान गया है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है, लड़ाई चल रही है अंदर, झगड़ा चल रहा है अंदर। और उसी का परिणाम है कि लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा है। अभी तक तो लोग जहर खा रहे थे दूसरे मुख्यमंत्री आवास में, उसके बाहर सुना है आज एक और खा लिया किसी ने जहर, है
सोचिए आप, ये हालत है उत्तर प्रदेश की। और ये रिकॉर्ड बना रहे हैं कि सबसे ज्यादा जहर खाने वाले लोग यहाँ आ रहे हैं। हमारे पार्टी कार्यालय भी नहीं बचा अब तो। न्याय के लिए यहां भी आत्मदाह कर रहे हैं लोग। तो आखिरकार ये सिस्टम को खराब किसने किया है? इस सिस्टम के खराब होने के पीछे कौन लोग हैं? मैं अपने चैनल भाइयों से भी कहूंगा कि आप भी थोड़ा निष्पक्ष हो जाओ। अगर आप लोग थोड़ा बोलने लगोगे, एक दिन में सरकार सुधर जाएगी। किस पे एफआईआर हुई? इसलिए मैं जानता हूं कि आप लोग भी इस प्रयास में लगे हुए कि सरकार जाए। अपना परिचय दिया करो। कई बार क्या होता है कि गलत आदमी से सवाल पूछता है, बीजेपी वाले भेज देते हैं और हम कुछ बोल देते हैं, उससे चैनल चलता है। आप अपना परिचय दीजिए, सब जान जाएं। ये नई गिरफ्तारी है। हमारी पार्टी के तो सबसे पहले गिरफ्तार होते हैं। न केवल किडनैपिंग बल्कि डिजिटल अरेस्ट भी बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। और डिजिटल अरेस्ट में, क्राइम में उत्तर प्रदेश नंबर 1 दिखाई देता है। महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं, उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। बेटियों के साथ सबसे ज्यादा घटनाएं और उत्तर प्रदेश आगे है। करप्शन में भी मैं समझता हूं सबसे आगे उत्तर प्रदेश ही दिखाई देगा। सरकार जाएगी, भाजपा हटेगी, भाजपा जाएगी, तभी कानून व्यवस्था लागू होगा। क्या चीज? सिख समाज का बहुत शानदार इतिहास है। ये वो समाज है जिसने समय समय पर बलिदान दिया है अपनी मिट्टी के लिए, अपने सम्मान के लिए। अगर जान भी देनी पड़ी होगी तो परवाह नहीं की इन्होंने। दुनिया में जितनी भी और भारत की धरती पे जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, समय समय पर इनकी बहादुरी के पर्चे हर जगह हैं। खेती बाड़ी में भी सबसे आगे इन्होंने मेहनत कर करके अपनी पहचान बनाई है। न केवल खेती बाड़ी में किसान अच्छे हैं, बल्कि दुनिया में अगर भारत की तस्वीर को सबसे पहले, सबसे ज्यादा किसी ने बदला है, जो सम्मान की दृष्टि से भारत को भी देखा जाता है, वो सिख समाज के लोगों का योगदान है। चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, यूरोप हो, दुनिया के किसी हिस्से में हम चले जाएंगे, आज हर जगह सिख समाज के लोगों ने अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से, अपनी कुशलता से एक स्थान बनाया है। आज सिख समाज की वजह से भी भारत के लोगों को सम्मान की दृष्टि से दुनिया में देखा जाता है। मैं इन्हीं से जोड़ देता हूं अपनी बात, और क्या कहूं मैं। आप क्यों ऐसा कह रही हैं? ऐसा क्यों समझ रहे हो आप? पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उसमें शांति हो, और जो बॉर्डर्स हैं उसके आसपास शांति हो। ये पहली प्राथमिकता भारत सरकार की होनी चाहिए। और भारत सरकार अपनी विदेश नीति पे कई बार असफल हुई है, हमने आपने देखा है। वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरनल क्या क्या हुआ है उसमें बहुत सारी स्टोरीज आ रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के समय पर कोई बाउंड्रीज नहीं है। एक पहलू देख करके कोई हम निर्णय नहीं ले सकते हैं। वहाँ और भी कई सवाल थे, गरीबी के, बेरोजगारी के, महंगाई के, और जो जनरेशन
जिस जनरेशन के बारे में बात हो रही है वो लोग भी कुछ सोशल मीडिया में चीज़ों को प्रोपोगेट कर रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको किया जा सकता है एक साथ जोड़ करके, लेकिन हमारा देश और खुशहाल हो। हम सब यहाँ बैठे लोग हैं जो भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं। पी फॉर प्रोग्रेस। हमारा साथी लाड़ी साथी जो पगड़ी पहना रहा था वो कह रहा था कि लाल रंग की पगड़ी खुशी में पहनाई जाती, खुशी के समय पर। मैं उसको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि अब खुशियाँ और अच्छाई के रास्ते पे जाने वाले हैं हम लोग, सरकार बनाने वाले हैं। इतने चैनल कहाँ से खुल गई है सब? अभी तक तो साधना चैनल सुना था। इनके विशेष जो है धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और किसान का सवाल, इनकी खुशहाली का सवाल, इनके सम्मान का सवाल, हम तमाम पहलुओं पे इनके साथ खड़े दिखाई देंगे। इनके दुख दर्द में, इनकी परेशानियों में, और जो पीड़ित होगा, दुखी होगा, अपमानित होगा, उसके साथ समाजवादी पार्टी पीडीए खड़ी दिखाई देगी। भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे लग गया है। अरे वो खुद नॉन वेजिटेरियन है। कोई हमें ये बताइए, हमारे साथी बहुत से सवाल पूछ रहे हैं। हमारा तो उनसे एक ही सवाल है, क्या सनातन के लोग नॉन वेजिटेरियन खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं? बस इतना बता दें हमें। किसने? अरे यहाँ भी एक बाबा ने कब्जा कर रखा है, उससे हटाओ। अरे तेज बोलोगे तो आवाज पहुंचेगी नहीं। हमें यही बाबा समझ में आएगा, एक बगल में है। तेज बोलो। वो बाबा योगी है क्या? अच्छा, बाबा है बस। तो हमारा आपके माध्यम से जो आप सवाल कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई हो, दोषी जेल भेजा जाए। आपको नौकरी और उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर। क्यों, कहीं जाने का मन नहीं है आपका? क्या चीज? किसको? किस एजेंसी ने दिया था? उस एजेंसी पे एफआईआर होनी चाहिए। जिस एजेंसी ने वो लखनऊ को नंबर 3 पर सफाई पर पहुंचाया था, स्मार्ट सिटी में पहुंचाया था, उस पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हम तो हर एक अच्छे काम को जो बीजेपी को हटाए उसके साथ हैं। हाँ? तेज बोलो भाई। हाँ, अच्छा, सच्चाई तो ये है, ये साथी जो कह रहा है, अभी आपने ये जो साथी कह रहा है, अंदरूनी लड़ाई का खामियाजा हम और आप उत्तर प्रदेश की जनता क्यों भुगते?
जो अंदरूनी युद्ध चल रहा है, अंदरूनी लड़ाई चल रही है, उसका खामियाजा हम और आप क्यों भुगते हैं? करप्शन पीक पर है। सोचो, करप्शन पीक पर है, अधिकारी मनमर्जी कर रहे हैं। अब तो शायद दुख दर्द समझ में आया होगा बीजेपी को, क्या दुख दर्द होता है। याद कीजिए वो समय जब बैंक डकैती में एक फर्जी फेक इनकाउंटर हुआ था, जौनपुर में एक यादव का फेक इनकाउंटर किया था, और उसके बाद सोचिए सरकार ने उस फेक एनकाउंटर को जस्टिफाई करने के लिए अपने स्वजाति छत्री भाई का भी फेक एनकाउंटर किया था। इस सरकार से क्या उम्मीद करोगे आप? वो घटना तो आपको याद होगी। और पंचायती राज में 60%। और लखनऊ में जो रोड बनी, आप ही के अखबार में मैंने पढ़ा, चमचमाती सड़क 400 करोड़ की, उसमें सब गड्ढे हो गए। बुंदेलखंड तो प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था, दूसरे दिन बह गई थी सड़क। ये बड़ा सवाल है, और इलेक्शन कमीशन को ये बात सुनिश्चित करना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इस तरह का वोट चोरी कहीं ना हो, वोट डकैती कहीं ना हो। हालांकि जिस इलेक्शन की वो रेफर कर रहे थे वो अलग इलेक्शन है, लेकिन पूरा देश जानता है, और हमने आपने बड़े करीब से देखा यूपी का, जब ये वोट चोरी से नहीं जीत सकते थे तो सोचिए रिवॉल्वर निकाल करके इन्होंने वोट रोका, अपने स्वजाति लोगों को पोस्ट कर करके। उस समय जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स बने थे, जितने भी चुनाव से संबंधित अधिकारी पोस्ट हुए थे, क्या मुख्यमंत्री जी ने अपनी स्वजाति के नहीं पोस्ट किए थे? कुंदरकी का चुनाव हो, डीएम एसपी कमिश्नर को क्या निर्देश नहीं थे? सोचिए कोई पॉलिटिकल पार्टी, हम शिकायत करते रह गए। 77% वोट पाए हैं पढ़ने वाला। रामपुर का चुनाव हम लोगों ने देखा, छीन लिया चुनाव, शिकायत करते रहे। मीरापुर का चुनाव और अयोध्या के चुनाव में एक व्यक्ति पकड़ा गया था, वो एक मंत्री का साथी था। 5000 लोग आए हुए थे अयोध्या के चुनाव में। सोचिए आप, बाहर से लाए गए थे, अमेठी से, तिरोई से, वहां से गए थे लोग। जो पकड़ा गया था व्यक्ति, वो खुद स्वीकार कर रहा था कि वो मंत्री से फोन मिलाई है। पुलिस का इंस्पेक्टर होशियार था, उसने बस फोन को काट दिया, लेकिन सच्चाई उसी से में खुल जाती। नहीं, मीडिया में बोला था, लेकिन इंस्पेक्टर बड़े होशियारी से बचाव करके ले गया। तो ये डकैती हो रही वोट की। जो बात मैं कहना चाहता हूं, इसी तरह की वोट की डकैती होगी तो हो सकता है जो आसपास के देशों में जनता सड़कों पे दिखाई दी, हो सकता है जनता भी सड़क पर दिखाई दे।